विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कहानी की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसी रात वह एक मेले में गया जहां पर बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस कर रही थी। वो लड़की इस परफॉर्मेंस के दौरान नीचे गिर गई। वहीं पर हम एक और बंदा ऑर्नर देखते हैं। ऑर्नर पीठ के बल झुककर चलता है क्योंकि उसकी पीठ में प्रॉब्लम है। ये दोनों लड़की के करीब आते हैं। ऑर्नर पहली बार देखते ही समझ गया कि इस लड़की को सांस लेने में दिक्कत है। उसने थोड़े ही पल में लड़की को ठीक कर डाला। विक्टर काफ़ी इम्प्रेस हुआ। वो पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो बताता है कि मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में काफ़ी स्टडी की है, इसीलिए मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ऐसे ही ठीक कर देता हूँ। विक्टर और इम्प्रेस हो गया। विक्टर ने कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरी लाइफ को बेटर बना दूंगा। लेकिन उन दोनों की सारी बातें वहाँ के रिंग लीडर ने सुन ली, जिस कारण वो गुस्से में आ गया। उसने ऑर्नर को पकड़ा और पिंजरे में बंद कर दिया। वो उसको कहता है कि अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे पुलिस को पकड़वा दूंगा, क्योंकि तूने जितनी भी स्टडी की है वो चोरी की बुक्स से की है। उसके बाद तेरे साथ पुलिस क्या करेगी तू अच्छी तरह जानता है। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरते ही दोबारा से विक्टर उसी रात पिंजरे को तोड़कर उसको भगाने की कोशिश करने लगा। उन लोगों को भागता हुआ वहाँ के सर्कस वालों ने देख लिया, जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन विक्टर फिर भी उनका सामना करते हुए अपने दोस्त को भगा ले गया। ऑर्नर अब विक्टर के घर पर पहुंच चुका था। विक्टर उसकी पीठ में इंजेक्शन लगाता है और एक पाइप की मदद से उसकी पीठ का जो गंदा मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। और ऐसा करते ही ऑर्नर पहली बार अपने पैरों के ऊपर सीधा खड़ा होता है। ऑर्नर काफ़ी हैरान और खुश नज़र आ रहा था। अगले सीन में एक पुलिस वाला विक्टर और ऑर्नर को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। अब दोबारा से विक्टर और ऑर्नर को देखते हैं। विक्टर ऑर्नर को बता रहा होता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिससे कि मैं मरे हुए इंसानों को दोबारा से ज़िंदा कर सकूँ। अब जहाँ पर वो एक मरी हुई आँखों को दिखाता है, जिसके बीच में से जब वो करंट पास करता है तब वो ज़िंदा हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर ऑर्नर उसकी गलती को ठीक करता है, वो बताता है कि तुमने इन आँखों को अच्छी तरह से करंट की वायर से कनेक्ट नहीं किया। विक्टर ऑर्नर की ये बात सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसको कहता है कि वेरी गुड। उसके बाद वो उसको अपना पार्टनर बना लेता है। अब ये दोनों जानवरों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके उनको जिंदा करना शुरू कर देते हैं। विक्टर जहाँ पर एक ऐसा चिंपैंजी बनाना चाहता था जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स से मिलकर बना हो। काम को निपटाते ही जो उसी शाम एक पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में वो लड़की भी आई हुई थी जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखी थी। इस लड़की को ऑर्नर काफ़ी पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की ऑर्नर को नहीं पहचानती। इसके बाद विक्टर उसको लेकर घर जा रहा होता है और वो उसको बताता है कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा जो फोकस है काम से हट सकता है। इसके बाद विक्टर उसको वो चिंपैंजी दिखाता है जिसको वो जिंदा करने वाले थे। लेकिन ऑर्नर जहाँ पर काफ़ी अजीब सा फील कर रहा होता है। लेकिन जहाँ पर जब चिंपैंजी के बीच में से करंट पास किया जाता है तो वो थोड़ी ही देर में जिंदा हो जाता है। अगले दिन जो विक्टर था इस चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है और जहाँ पर जे करंट पास करके उसको जिंदा तो कर देता है, लेकिन वो जिंदा होते ही वहाँ के सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और अफरा तफरी मच जाती है। इसीलिए विक्टर को ना चाहते हुए भी अपना चिंपैंजी खुद ही मार डालना पड़ता है और जहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले भी उसको यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। लेकिन वहीं पर उसका एक अमीर स्टूडेंट उसको कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा। और जहाँ पर जो विक्टर होता है उसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो उसको साथ में कुछ पैसा भी ऑफर करता है। लेकिन जो ऑर्नर था वो इस काम के लिए रेडी नहीं था। लेकिन विक्टर उसको कहता है कि मैंने तेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, तुझे मेरा साथ देना ही होगा। इसीलिए वो साथ देने को मान जाता है। अगले सीन में पुलिस वाला विक्टर को मिलने के लिए आता है। वो पुलिस वाला इसीलिए आया था क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी में हुए गए हादसे का पता चल गया था, लेकिन उसके खिलाफ विक्टर के खिलाफ कोई भी वारंट नहीं था। इसीलिए विक्टर उसको घर चेक करने नहीं देता। अगले दिन जो ऑर्नर है उसी लड़की से मिलता है। वो कहती है कि तुम्हें विक्टर को और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से रोकना होगा, क्योंकि ये जानलेवा है और ख़तरनाक हैं। इसके बाद ये दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर ऑर्नर को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद जब वो घर लौटता है
तब वो देखता है कि जो पुलिस वाले हैं वो गेट के बाहर ही खड़े हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से विक्टर के पास अंदर जाता है और विक्टर को कहता है कि हमें जहाँ से भागना चाहिए और हमारा भागने का जो प्रबंध है वो भी तुम्हारे स्टूडेंट ने कर रखा है। लेकिन इसी दफ़ा वहाँ पर पुलिस वाला पहुँच जाता है। अब विक्टर पुलिस वाले के साथ फाइट करने लगा, लेकिन इसी फाइट के दौरान विक्टर ने उसका हाथ एक मशीन में फंसा दिया, जिस कारण उसका हाथ ही कट गया। ये दोनों वहाँ से भाग गए। जब पुलिस वाला बाहर आया तो वो बुरी तरह इंजर्ड था और ये भी टांगे में बैठकर वहाँ से भागकर अपने उसी स्टूडेंट के घर पर आ गए थे। अब वो उसी लड़की से मिलता है और सारी बात बताता है और कहता है कि हमें विक्टर को बताना होगा कि उसका जान खतरे में है। ये दोनों अब स्कॉटलैंड के लिए विक्टर के पीछे निकल पड़ते हैं। विक्टर के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो वो विक्टर को सारी बात बताते हैं, लेकिन विक्टर नहीं मानने वाला था। विक्टर बताता है कि उसका एक भाई उसकी वजह से बहुत पहले मारा जा चुका था और मैं इस आइडिया की मदद से अपना ही भाई जिंदा करना चाहता हूँ। अब जहाँ पर वो पुलिस वाला और वो स्टूडेंट भी जिसने विक्टर को पैसा दिया था पहुँच गए थे। अब जहाँ पर जब विक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब बहुत ही ज़्यादा बिजली जनरेट हो जाती है और इस ज़्यादा बिजली के जनरेट होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। वहाँ पर बुरी तरह से तबाही मच जाती है और इस तबाही के चलते स्टूडेंट भी मारा जाता है। अब जहाँ पर जो विक्टर था उसका जो राक्षस था जिंदा हो गया था। विक्टर जब अपने जिंदा किए हुए ह्यूमन के पास होता है तब उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता। पुलिस वाला उस जिंदा हुए राक्षस से काफी डर रहा था, इसीलिए वो उसके ऊपर फायर कर देता है। उस राक्षस को इससे काफी दर्द होता है, जिस कारण वो पुलिस वाले को एक ही झटके में बुरी तरह से मार गिराता है। अब वो विक्टर के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो दोनों मिलकर उसको आखिर में मार ही डालते हैं। अब जहाँ पर विक्टर को एक समुद्र के किनारे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लिखता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो और मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी ज़्यादती की उसके लिए सॉरी, और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।